राधे राधे प्रिय दोस्तों, महाशिवरात्रि की मैं ज्ञानवर्धक कथा लेकर आया हूँ। प्रिय दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन यह कथा जरूर सुने, बहुत ही ज्ञान भरी है। प्रिय दोस्तों, ये कथा बहुत ही शुभकारी होती है। प्रभु जी की यह कथा सुनने से आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी और आपको बहुत कुछ ज्ञान देकर जाएगी। प्रिय दोस्तों, देर ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहा करता था। प्रिय दोस्तों, जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था। प्रिय दोस्तों, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। प्रिय दोस्तों, क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। प्रिय दोस्तों, संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी थी। प्रिय दोस्तों, शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। तो प्रिय दोस्तों, शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। प्रिय दोस्तों, शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाने का वचन देकर बंधन से छूट गया। प्रिय दोस्तों, अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। वह शिकारी भूख प्यास से व्याकुल था। प्रिय दोस्तों, शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। तो दोस्तों, जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। दोस्तों, उस शिकारी ने निश्चय किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी, क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो दोस्तों, वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। प्रिय दोस्तों, वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। वह शिकारी रात बीतने का इंतजार करने लगा। तो दोस्तों, बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से प्रिय दोस्तों, बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग थी। तो दोस्तों, शिवलिंग भगवान शंकर जी की शिवलिंग बनी हुई थी, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। तो दोस्तों, शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसे जो टहनियाँ जोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार दिन भर भूखे प्रिय दोस्तों शिकारी को उसका प्रिय दोस्तों बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। प्रिय दोस्तों, पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग बस शिवलिंग पर चढ़ती गईं, गिरती गईं व शिवलिंग पर चढ़ती गईं। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। प्रिय दोस्तों, उस शिकारी को जो उसको भूख लगी थी, वो उसने कुछ नहीं खाया, तो उससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर वो उस बेलपत्तियाँ गिरती गईं, वो उनका व्रत से उस पे शिवलिंग पे गिरती गईं, तो उससे भगवान शंकर जी पे बेलपत्ती चढ़ती गईं। प्रिय दोस्तों, और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। तो दोस्तों, शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही
प्रत्यंचा। ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गृहवड़ी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। प्रिय दोस्तों, मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। प्रिय दोस्तों, शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रिय दोस्तों, प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहार का पूजन भी संपन्न हो गया। तो प्रिय दोस्तों, कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक आवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले शत्रु स्थिति से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हिरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो दोस्तों, शिकारी ने उस पर भी दया कर दी, जो कि शिकारी ने उसे भी जाने दे दिया। तो प्रिय दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहें और सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दोस्तों, उस शिकारी ने 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठकना, वह चिंता में पड़ गया। प्रिय दोस्तों, रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इसी बार भी धनुष से लग कर कुछ बेलपत्ते शिवलिंग पर जा गिरे। तब दूसरे प्रहार की पूजा भी संपन्न हो गई। तो प्रिय दोस्तों, तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। तो प्रिय दोस्तों, शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी प्रिय दोस्तों, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। तुझे भी और मुझे भी ये ममता सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। तो दोस्तों, हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उस मिर्गी को भी जाने दे दिया। शिकारी के अभाव में प्रिय दोस्तों, शिकारी की अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुई। तो प्रिय दोस्तों, पे फटने को हुई तो एक हष्ट पृष्ठ मृग उसी रास्ते पर आया। तो दोस्तों, शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह आवश्यक करेगा। प्रिय दोस्तों, महाशिवरात्रि की बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा आपके लिए मैं सुना रहा हूँ। प्रिय दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम। ज्ञानवर्धक कथा। प्रिय दोस्तों, शिकारी की तनी प्रत्यनता देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन
ऋणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी तथा मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है वैसे ही। तो प्रिय दोस्तों, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। प्रिय दोस्तों, शिकारी ने उसे भी जाने दे दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। प्रिय दोस्तों, पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। प्रिय दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सावित्रिकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़े गिलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। प्रिय दोस्तों, अनजाने में शिवरात्रि के पर्व का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। प्रिय दोस्तों, शिव जी की कृपा से ही अपने इस जीवन में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। प्रिय दोस्तों, शिकारी की कथा शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए हैं। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान देते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही एवं बेलपत्र आदि द्वारा शिवलिंग को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। प्रिय दोस्तों, कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी की प्रिय दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं। प्रिय दोस्तों, अथवा भोलेनाथ जी जाने या अनजाने में हुए पूजन में भी भेद नहीं कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, वास्तव में वह शिवकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ है कि अर्थ ही कल्याण होता है। प्रिय दोस्तों, शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निर्हीन प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया और उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। प्रिय दोस्तों, परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस
होना भी आवश्यक नहीं है। प्रिय दोस्तों, पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि महाशिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पर्व। पुराण वर्णित अंतिम महाशिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत होता है। प्रिय दोस्तों, महाशिवरात्रि की यह कथा आप लोगों को कैसी लगी? बहुत कुछ ज्ञान देकर गई होगी। प्रिय दोस्तों, ये कथा बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही लाभकारी है। महाशिवरात्रि का व्रत कथा आपको बहुत कुछ सिखाकर गई होगी और आप भी महाशिवरात्रि का व्रत करें और भगवान शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करें। प्रिय दोस्तों, ऐसे ही कथा कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानी नई कथा के साथ आप लोगों के साथ फिर उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले शंकर की माँ पार्वती कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे।